ओम नमः शिवाय। आज हम शिव साधना के द्वारा बीमारी को ठीक करेंगे, क्योंकि हमारे पास 5 शरीर है। सुपर कॉजल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी। कोई भी बीमारी पहले फिजिकल बॉडी में नहीं आता। सबसे पहले बीमारी कॉजल बॉडी में आता है, और उसके बाद मेंटल बॉडी में आता है, और उसके बाद इमोशनल बॉडी में आता है। जो इमोशंस है, नेगेटिव इमोशंस, वही बीमारी का कारण है। जैसे नेगेटिव इमोशंस होता है, वैसे ही पॉजिटिव इमोशंस होता है। अगर नेगेटिव इमोशंस बहुत ज़्यादा है तो हमारे जो प्राणमय कोश है, उसमें जो एनर्जी चैनल्स है, वो ब्लॉक हो जाता है। और जब एनर्जी चैनल्स ब्लॉक होता है तो एनर्जी सेंटर्स भी ब्लॉक हो जाता है। और एनर्जी सेंटर्स जब ब्लॉक हो जाता है तो हमारे फिजिकल बॉडी में बीमारी उत्पन्न होता है। कोई भी बीमारी, आप चाहे कैंसर हो या ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो, या आप जो भी एज कहें, जो बीमारी है, वो एनर्जी सेंटर्स ब्लॉक होने के कारण ही होता है। आज हमें शिव साधना प्रोग्राम में हम उन्हीं एनर्जी सेंटर्स को जागृत करेंगे, जिससे आपका बीमारी ठीक हो सके। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अगर वह ठीक प्रकार के हार्मोन्स रिलीज करते हैं तो बीमारी ठीक हो सकता है। और शिव साधना इस प्रोग्राम के द्वारा हम एनर्जी चैनल्स को खोलेंगे, जिससे फिजिकल बॉडी में बीमारी के लक्षण गायब हो सके। लास्ट बार हमने शिव पुराण के द्वारा आपको बताया था कि कैसे शिव पुराण का सेवन बीमारी को ख़त्म कर सकता है। उसी प्रकार अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि शिव साधना, जिसमें हमने ओम नमः शिवाय का जप बताया था, उसको करने से बीमारी ठीक हो जाएगा। कोई भी बीमारी हो, आपने देखा होगा टीवी पर कि कैसे बीमारी ठीक हो जाता है शिव पुराण का सेवन से। क्योंकि एनर्जी चैनल्स जो ब्लॉक हो जाते हैं, वो नेगेटिव इमोशंस के कारण होते हैं। इमोशनल बॉडी उसका नाम है, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस जो होता है, अगर बीमारी को उत्पन्न कर सकता है तो पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करेंगे हम। और पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट करने के लिए हमें शिव महापुराण का सहारा लेना होगा, क्योंकि यही एक वे है जिससे हम पॉजिटिव इमोशंस को डेवलप कर सकते हैं। पॉजिटिव इमोशंस तभी डेवलप होगा जब हम शिव पुराण पढ़ेंगे या शिव पुराण सुनेंगे या ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करेंगे। इमोशनल बॉडी जो है, वो नेगेटिव इमोशंस के कारण ब्लॉक हो जाता है। हम पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करेंगे, और क्रिएट करने के लिए हमें मेंटल बॉडी चाहिए। और मेंटल बॉडी में अगर हम पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करेंगे तो इमोशनल बॉडी में पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होगा। और जब पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होगा तो फिजिकल बॉडी में जो बीमारी है वो गायब होने लगेगा। शिव साधना के द्वारा हम बीमारी को पूरी तरह ख़त्म कर देंगे, बिना किसी दवाई के। कैंसर के लिए भी हमने देखा कि कैसे आपको केमोथेरेपी लेना पड़ता है, उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं होता। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि शिव साधना प्रोग्राम में आप जुड़े हैं, आप ना भी जुड़े तो आप घर में ओम नमः शिवाय का अगर जप कर रहे हैं, क्योंकि जीव जो है वह पूरी चारों बॉडी से कनेक्टेड है। उन 4 बॉडी को आप देख नहीं सकते। वो 4 बॉडी डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तब भी आप उनको नहीं देख सकते, बिकॉज दे वाइब्रेट एट वेरी हाई फ्रिक्वेंसी।
वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, इसीलिए हम उन 4 शरीरों को नहीं देख सकते। तो हम कम से कम समय में आपको बीमारी से छुटकारा दिलाने का कोशिश करेंगे इस शिव साधना प्रोग्राम के द्वारा। शिव पुराण के द्वारा भी बीमारी ठीक हो जाता है। कैसे हमने टीवी पे देखा है कि कैसे शिव पुराण का श्रवण करते करते बीमारी ठीक हो जाता है। और वो इसलिए होता है क्योंकि इमोशंस जो होते हैं, वही नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं, वही बीमारी का मूल कारण है। इमोशनल बॉडी में जो ब्लॉकेज होता है, जो एनर्जी चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, उसी के कारण बीमारी होता है। एनर्जी चैनल्स को खोलने के लिए हमें पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट करना होगा, और उसके लिए हमें शिव पुराण सुनना होगा, या फिर आप ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो धीरे धीरे पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होने लगेगा। और जब पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होगा तो एनर्जी चैनल्स जो ब्लॉक हो जाते हैं वो खुलेंगे, और जब एनर्जी चैनल्स जो ब्लॉक हो जाते हैं खुलेंगे तो हमारे हमारे सही फिजिकल बॉडी में जो बीमारी के लक्षण हैं वो अपने आप गायब होने लगेंगे। इस शिव साधना प्रोग्राम के द्वारा हम बताएंगे कि कैसे शिव पुराण का श्रवण करते करते बीमारी ठीक हो जाता है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते करते भी बीमारी ठीक हो जाता है। अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप नहीं कर रहे हैं तो आप शिव पुराण का श्रवण कीजिए। शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं हिंदी एवं संस्कृत में। शिव पुराण का जैसे कि एक श्लोक है, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्य ब्रह्मलोकस वर्तमनि। जैसे हम धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं, कुरुक्षेत्र बोल रहे हैं, तो हमारे जीभ पे जब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र आ रहा है तो ऑटोमेटिक बीमारी खत्म हो रहा है, क्योंकि जीभ में ही गड़बड़ है। जीभ ही पाप करवाता है। जीभ, क्योंकि सबसे पहले जब बीमारी होता है तो जीभ में ही सबसे पहले बीमारी के सिम्पटम्स नज़र आते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम समय में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का कुछ देर जप करवाऊँ, जिससे जीभ पे जो बीमारी के लक्षण है वो गायब हो जाए, और फिजिकल बॉडी में जो बीमारी है वो गायब हो जाए। क्योंकि फिजिकल बॉडी में बीमारी कहाँ से आया? इमोशनल बॉडी में आया, इमोशनल बॉडी से आया। और इमोशनल बॉडी में बीमारी कहाँ से आया? मेंटल बॉडी से आया। और मेंटल बॉडी में बीमारी कॉजल बॉडी में आया। जब जीभ से हम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जप करेंगे तो कॉजल बॉडी में कर्म भस्म होंगे, और जब कर्म भस्म होंगे तो मेंटल बॉडी भी ठीक होगा। मन में नेगेटिव थॉट पैटर्न्स गायब होंगे और बीमारी ठीक होने लगेगा। मेंटल बॉडी जब ठीक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो पॉजिटिव इमोशंस क्रिएट होगा। पॉजिटिव इमोशंस जैसे शिव मेरे हैं, शिव के समान मोही, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन शंकर निंदा। तो ये सब क्या है? ये सब पॉजिटिव इमोशंस है, और इसके लिए रामचरितमानस भागवत का सहारा ले सकते हैं। लेकिन हमें शिव पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि शिव जी के ध्यान के द्वारा ऑटोमेटिक जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगा बहुत कम समय में। तो मैं आपको कम से कम समय में बताऊंगा कि कैसे आप बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं, और कैसे इमोशनल बॉडी में जो एनर्जी चैनल्स ब्लॉक हैं वो खुलेंगे। तब हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें डोपामाइन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन और ऐसे हार्मोन्स सेक्रेट करेगा हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जब स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बनते हैं, और ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स बनने पर ही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होता है। एनर्जी चैनल्स को खोलने का मैं प्रयास करूंगा। उसके लिए आपको सबसे पहले तो जीभ से ओम नमः शिवाय जप करते रहिए, और मैं साधना प्रोग्राम के द्वारा आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करवा रहा हूँ।
और मैं शिव पुराण का सेवन भी करवा रहा हूँ ताकि आपका जो फिजिकल बॉडी है उसमें बीमारी के सिम्टम्स गायब हो सके, क्योंकि फिजिकल बॉडी को प्राणमय कोश ही कंट्रोल कर रहा है और प्राणमय कोश को मनोमय कोश कंट्रोल कर रहा है और मनोमय कोश को कॉजल बॉडी कंट्रोल कर रहा है। तो कॉजल बॉडी में जाके हमें कर्मों को भस्म करना होगा और उसके लिए सहारा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और इसके अलावा आप शिव पुराण का सेवन कर सकते हैं। ये बीमारी सबको है और मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी बीमारी ठीक हो और आपका भी बीमारी ठीक हो, और इसीलिए मैं सुबह शाम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप कर रहा हूँ ताकि जो फिजिकल बॉडी है उसमें बीमारी ठीक हो सके। तो मैं आपको और भी साधना करवाऊँगा, लेकिन आप ओम नमः शिवाय जपते रहिए या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जप कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि श्लोक, शिव पुराण का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संग में, तो जैसे जैसे हम जीभ से चांट करेंगे वैसे वैसे हम बीमारी ठीक होने लगेगा। तो मैं आपको और बीमारी ठीक होने का उपाय बताऊंगा साधना प्रोग्राम के द्वारा। तो अभी 11 मिनट हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा कि आपका जो बीमारी है वो ठीक हो जाए और आप स्वस्थ हो जाए और मेरा भी बीमारी ठीक हो, या फिर चेहरे में जो दागी है वो भी गायब हो जाए, या फिजिकल बॉडी में जो चर्म रोग है वो भी गायब हो जाए, और सब ओम नमः शिवाय के द्वारा हो सकता है। तो अभी मैं आपसे बाद में बात करूंगा बीमारी के बारे में। आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, और अगर ओम नमः शिवाय का जप ना भी करें तो शिव पुराण का सेवन करते रहें। और मैं भी आपको शिव पुराण सुनाऊंगा और मैं शिव पुराण सुनूंगा ताकि जो फिजिकल बॉडी में बीमारी पूरी तरह से गायब हो सके। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम हर हर महादेव, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुने जिन सिंह कर निंदा। इस तरह से आप पॉजिटिव इमोशंस को क्रिएट कर सकते हैं और अपने एनर्जी चैनल्स को खोल सकते हैं, जिससे इमोशनल बॉडी में पॉजिटिव इमोशंस यानी भगवान शिव के प्रति भाव जागृत हो और आपका बीमारी ठीक हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बीमारी ठीक हो और आपका भी ठीक हो। तो मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको बीमारी ठीक होने का सूत्र बताऊँ।